नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक की श्रृंखला में बघेल स्टॉक मार्केट क्लास के तहत ऐसे स्टॉक बताने जा रहे हैं जो मल्टी बैगर बन सकता है। उसका नाम है डेनिस चैम लिमिटेड। ये 1982 में बनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डेनिस चैम लैब। ये ऑलमोस्ट जीरो डेब्ट कंपनी है और जो जीरो डेब्ट कंपनियां रहती हैं उनमें पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी को मिलता है और कंपनी उसके थ्रू फिर अंशधारियों पर वितरित करती है लाभांश के रूप। ऐसी कंपनियों में रिटर्न भी ज्यादा मिलता है क्योंकि किसी प्रकार का रिस्क रहता नहीं है। ये कंपनी स्टेराइल इंट्रावेनस इंजेक्ट टेबल्स का व्यावसायिक उत्पादन करती है। 30 से ज्यादा वर्षों से सक्रिय है। उस हाई क्वालिटी स्टेराइल इंट्रावेनस इंजेक्टेबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। जानकारी अनुसार 810 मिलियन बोतलों की क्षमता के साथ कांच और प्लास्टिक दोनों बोतलों में स्टेराइल इंट्रावेनस इंजेक्टेबल्स का निर्माण और मार्केटिंग करती है। ये कंपनी इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में आती है। 50 से 200 के बीच कर्मचारी काम करते हैं। अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। पब्लिक लिमिटेड। इनफ्यूजन फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस एंड स्पेशलिटी इनफ्यूजन सॉल्यूशन में विशेषज्ञता है। दोस्तों, ये स्टॉक में बड़ी मजबूती देखी जा रही। सोमवार को 10.29% बढ़ा ये स्टॉक जब मार्केट में बड़ी गिरावट जारी थी। ऐसी स्थिति में ये मजबूत बना रहना इस बात का संदेश है कि ये आगे भी मजबूती प्रदान करेगा। एक साल में 60%, एक महीने में 14% और 6 महीने में ये स्टॉक 200 रुपए से टूटा था। इसमें नया ब्रेकआउट अप आया है 163 रुपए। 18 दिसंबर को भी चल रहा है 181 रुपए। बाकी 5 साल की बात की जाए तो शानदार रिटर्न है और ऊपर से ये स्टॉक 23% टूटा था लेकिन सुधर गया है। अब 11% की गिरावट शेष है। पहले ही गिर चुका है ये, इसलिए अब गिरावने की संभावना नाम मात्र की है। 250 रुपए तक के टारगेट इसमें दिखते हैं नियर टर्म में। बड़ी बात यह है कि कंपनी का Q2 का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। कंपनी शानदार डिविडेंड देती है। Q2 में 47 करोड़ की इनकम है जो 2021 के बाद सबसे ज्यादा इनकम है। सितंबर 2021 के बाद 47.82 जो 41.94 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 रुपए 88 पैसे का है जो परसेंटेज में 12.30% आ रहा है। दिसंबर 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 रुपए 71 पैसे है। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ 53 लाख है। पीबीटी 4 करोड़ 71 लाख था। ईपीएस अब तक का सबसे हाईएस्ट है। सितंबर 2021 के बाद 2 रुपए 54 पैसे। तो ये हाईएस्ट रिजल्ट आया है इस बार। स्टॉक 15% की सेल्स ग्रोथ है 3 साल से। 70% की प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल से। 41% की रिटर्न है 3 साल से। स्टॉक 41% की रिटर्न देता है। लास्ट ईयर की 15% रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से ऊपर है। फेस वैल्यू 10 रुपए है। बुक वैल्यू 60 रुपए है। ई मात्र 21 के मल्टीपल में है। 233 हाई है, 114 लो है। 251 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें 38.98% हिस्सा प्रमोटर का है। 61.01% पब्लिक का है। 0.01 अदर्स का है। 2024-31 मार्च को विगत 5 वर्षों में सबसे हाईएस्ट इनकम आई थी 167 करोड़। रिजर्व 66 करोड़ के हैं और 1 करोड़ की बारोइंग है। तो ऐसे डेब्ट फ्री स्टॉक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनमें एक निश्चित मात्रा में रिटर्न मिल ही जाता है, इसलिए इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए। दोस्तों, एक फाइबर स्टॉक है सरला परफॉर्मेंस फाइबर करके। इस स्टॉक में नजर रखिए दोस्तों। ये स्टॉक शुक्रवार को 9% टूटा है। बाकी एक महीने में 33% दौड़ा था। 6 महीने में 28%, एक साल में 115%, 5 साल में 448, मैक्सिमम 2007 से 853%। तो ये स्टॉक में 2-4-5% की गिरावट और आ सकती है।
इस गिरावट में। बाकी इसमें पुल बैक दिखेगा आपको। 52 वीक के हाई से गिरा है ये स्टॉक। 132 रुपए गया था, 50 रुपए लो है। 113 करोड़ की आय है जो 18% ज्यादा ईयर टू ईयर। इनकम 19 करोड़ की है जो 194% ज्यादा है। 16.88% प्रॉफिट मार्जिन है जो 140% ज्यादा ईयर टू ईयर। सरला परफॉर्मेंस एक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पॉलिस्टर और नायलॉन में यार्न बनाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10 के अंदर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 55 रुपए बुक वैल्यू है। मात्र 17 की पी में 1 रुपए फेस वैल्यू है। 975 करोड़ का मार्केट कैप है। इस स्टॉक को आपको अभी ध्यान नहीं देना है, गिरावट कितनी होती है इस पर नजर रखना है। 4 करोड़ के रिजर्व है, 151 करोड़ की बायरोइंग है। बाकी नवीनतम वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। इसमें 54.67% हिस्सा प्रमोटर का है। FII 0.73, DI 0.83, 41.76 पब्लिक, 0.01 अदर्स। तो म्यूचुअल फंड वाला ये स्टॉक है, ये भाग सकता है। 200 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं इस साल में। बाकी आप इसको 100 रुपए के आसपास देखें। 100 से 105 के बीच इसको देखना चाहिए। अगर गिरावट जारी रहेगी तो यहीं कहीं ये दिख सकता है। धन्यवाद दोस्तों।